हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन गुर्जर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टिनाइटस के बारे में कि टिनाइटस क्या रहता है, टिनाइटस के टाइप कौन कौन से होते हैं और टिनाइटस किस वजह से होता है, मतलब उसके कॉज कौन कौन से होते हैं और इसका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टिनाइटस। टिनाइटस क्या रहता है? टिनाइटस जो रहता है ये एक प्रकार का रिंगिंग साउंड है या नॉइस है जो हमारे ईयर के अंदर से प्रोड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं टिनाइटस। टिनाइटस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये रहता है कि जो पेशेंट रहता है ये उसके अंदर से मतलब उसके ईयर से प्रोड्यूस होता है। और हम ये देखते हैं कि टिनाइटस जो रहता है नॉर्मली यूनिलेटरल होता है, पर ये बाइलेटरल भी हो सकता है। मतलब एक कान में हमको रिंगिंग या साउंड जो रहता है नॉइस सुनाई देता है, कभी कभी दोनों कानों में सुनाई दे सकता है। उसके बाद में हम ये देखते हैं टिनाइटस जो रहता है ये पिच और उसकी लाउडनेस जो रहती है उस पर वेरी करता है, मतलब किसी पर्सन में लाउडनेस और पिच अलग अलग हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं टिनाइटस जो रहता है इसमें अलग अलग पर्सन को, किसी पर्सन को रिंगिंग साउंड सुनाई देता है, किसको रोअरिंग सुनाई देता है, किसको हिजिंग सुनाई देता है, किसी को क्लिकिंग टाइप का नॉइस सुनाई देता है और किसी को रस्टलिंग टाइप का नॉइस सुनाई देता है। फिर हम ये देखते हैं उसके टाइप। तो उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव टाइप, एक होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। जब हम सब्जेक्टिव टाइप की बात करते हैं तो इसमें ये रहता है कि ये सिर्फ पेशेंट को ही सुनाई देता है, मतलब पेशेंट को ही महसूस होता है कि उसके कान में से सीटी जैसी आवाज़ आ रही है। और ऑब्जेक्टिव टाइप में ये रहता है कि इसमें जो मतलब जो उसके अंदर से जो नॉइस आ रहा है, जो साउंड आ रहा है, इसको एग्जामिनर भी सुन सकता है बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप की हेल्प से वो सुन सकता है। फिर हम ये देखते हैं कि सब्जेक्टिव टाइप उसके कॉज कौन कौन से हैं, मतलब किस वजह से हमको सब्जेक्टिव टाइप टिनाइटस देखने को मिलता है पेशेंटों में। तो उसके कॉज में सबसे पहले आता है ऑटोलॉजिकल कॉज हो सकता है, मेटाबॉलिकल कॉज हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल कॉज, कार्डियोवेस्कुलर कॉज और फार्मेकोलॉजिकल कॉज भी देखने को मिलता है। साइकोजेनिक कॉज की वजह से भी हमको सब्जेक्टिव टाइप के टिनाइटस देखने को मिल सकता है। तो सब्जेक्टिव टाइप के टिनाइटस में हम सबसे पहले बात करते हैं ऑटोलॉजिकल कॉज। तो ऑटोलॉजिकल में भी क्या क्या आता है? ऑटोलॉजिकल मतलब जो हमारे ईयर से रिलेटेड हो, इसमें हमारा एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर, तीनों ईयर की वजह से हमको तीनों ईयर में किसी प्रकार की डिफिशियंसी या किसी प्रकार की एब्नॉर्मलिटी या किसी प्रकार का इन्फेक्शन या किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमको सब्जेक्टिव टाइप का टिनाइटस देखने को मिल सकता है। तो उसमें कुछ टाइप बताया हुआ है किस किस वजह से हमको सुनाई दे सकता है, मतलब टिनाइटस सुनाई दे सकता है। तो उसमें सबसे पहले आता है इम्पैक्टेड बैग्स, मतलब उसकी ईएसी जो है उसमें इम्पैक्टेड बैग्स है, उसमें हमको सब्जेक्टिव टिनाइटस देखने को मिलता है। उसके बाद में उसमें उसके ईयर के मिडिल ईयर में फ्लूइड हो या उसको ओटाइटिस मीडिया हो, क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के केस में भी हमको टिनाइटस सुनाई देता है या टिनाइटस की कंप्लेंट रहती है पेशेंट की। फिर मिनियस के केस में पेशेंट की कंप्लेंट रहती है, प्रिजबायोसिस जो रहता है उसमें भी पेशेंट की कंप्लेंट रहती है। नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस के केस में भी पेशेंट की कंप्लेंट रहती है कि उसको कान के अंदर से सीटी जैसी आवाज़ आ रही है, उसको कान के अंदर से नॉइस आ रहा है। एकॉस्टिक न्यूरोमा के केस में भी पेशेंट की कंप्लेंट होती है। फिर मेटाबॉलिक की बात करते हैं तो मेटाबॉलिक कॉज में आता है हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, मतलब किसी का थायराइड लेवल बढ़ रहा है, थायराइड लेवल कम हो रहा है, उसमें हमको टिनाइटस की कंप्लेंट, उस पेशेंट में हमको टिनाइटस की कंप्लेंट देखने को मिलती है। उसके बाद में विटामिन डिफिशियंसी, स्पेशल विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से हमको टिनाइटस की कंप्लेंट पेशेंटों में देखने को मिलती है। न्यूरोलॉजिकल कॉज में हम बात करें हेड इंजरी, मतलब किसी प्रकार का उसको ट्रॉमा हो गया, हेड में कोई चोट लग गई, उस वजह से भी हमको टिनाइटस पेशेंट की कंप्लेंट हो सकती है। टेम्पोरल बोन का फ्रैक्चर हो गया तो भी हमको टिनाइटस की कंप्लेंट पेशेंट को हो सकती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस में, ब्रेन इन्फेक्शन के केस में, मतलब उसका ऑक्लूजन हो गया, ब्रेन में ब्लड का ऑक्लूजन हो रहा है, या ब्रेन हिमोरेज, मतलब ब्रेन के अंदर ब्लड का फ्लो हो रहा है, तो उसमें भी हमको सुनाई दे टिनाइटस की कंप्लेंट रहती है पेशेंट की। फिर कार्डियोवैस्कुलर जो आता है उसमें हाइपरटेंशन, मतलब लो बीपी हाई बीपी के केस में भी हमको पेशेंट की कंप्लेंट हो सकती है। और जिनको ब्लड की कमी रहती है, एनीमिया वाले लोग रहते हैं, उनमें भी ये कंप्लेंट हो सकती है कि उनको कान के अंदर से सीटी जैसी आवाज़ आ रही है। उसके बाद में फार्मेकोलॉजिकल, मतलब सर्टेन कोई सी ड्रग यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी टिनाइटस की कंप्लेंट आ सकती है पेशेंट में। और ऑटोटॉक्सिक ड्रग जो रहती है, ऑटोटॉक्सिक ड्रग की वजह से, उसमें स्पेशली एस्प्रिन जो रहती है उसकी वजह से टिनाइटस की कंप्लेंट पेशेंटों में हो सकती है। उसके बाद साइकोजेनिक, कुछ पेशेंटों में एंजाइटी की वजह से भी टिनाइटस सुनाई देता है। और कुछ पेशेंट जो रहते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन लोगों में की भी कंप्लेंट रहती है कि उनको कान में से सीटी जैसी आवाज़ आ रही है। और टिनाइटस की एक बात ये रहती है कि टिनाइटस जो रहता है ना, जो साउंड, मतलब क्वाइट इन्वायरमेंट रहता है, जो शांत जो माहौल रहता है उसमें ज़्यादा सुनाई देता है, ज़्यादा लाउड सुनाई देता है वो। टिनाइटस में हम आगे बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टिनाइटस के कॉज, मतलब ऑब्जेक्टिव टिनाइटस किस किस वजह से देखने को मिलता है। तो उसमें सबसे पहले आता है वेस्कुलर लीजन। वेस्कुलर लीजन की वजह से हमको ऑब्जेक्टिव टिनाइटस देखने को मिलता है। वेस्कुलर लीजन में भी आता है एट्रोवेस्कुलर शंट, उसकी वजह से हमको ऑब्जेक्टिव टिनाइटस देखने को मिलता है। कंजाइटल एट्रोवेस्कुलर माल्फॉर्मेशन अगर हो गया तो उसमें भी हमको ऑब्जेक्टिव टिनाइटस देखने को मिलता है। और अगर ग्लोमस ट्यूमर जो फॉर्मेशन हो गया मिडिल ईयर कैविटी में, तब भी हमको ऑब्जेक्टिव टिनाइटस देखने को मिलेगा।
वही आर्टेरियल ब्रूड का मतलब, यहाँ पे ब्रूड का मतलब ये रहता है कि जब ब्लड फ्लो होता है उस टाइम पे मरमर का साउंड प्रोड्यूस होता है। ये मरमर का साउंड क्यों होता है? क्योंकि कैरोटिड आर्टरी एन्यूरिज्म हो जाता है। यहाँ एन्यूरिज्म का मतलब ये रहता है कि जो कैरोटिड बाल जो रहते हैं ना वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ से अगर ब्लड का फ्लो हो रहा है तो उसमें मरमर का साउंड निकलता है, और यही मरमर का साउंड जो होता है टिनाइटस के लिए टिनाइटस कॉज करता है। और कैरोटिड स्टेनोसिस, यहाँ स्टेनोसिस का मतलब ये रहता है कि जो जो कैरोटिड आर्टरी रहती है उसका जो अंदर का वॉल्यूम रहता है वो कम हो जाता है, मतलब वो सक्रिय हो जाती है स्टेनोसिस की वजह से। उसमें भी हमको ऑब्जेक्टिव किनेक्टस देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं वीनस हम्प। वीनस हम्प में क्या रहता है कि ग्लेसेंट जुगुलार वर्ब। इसमें ग्लेसेंट का मतलब ये रहता है कि जो जुगुलार वर्ब रहती है उसकी जो लेटरल और सुपीरियर वेसल्स जो रहते हैं ना उसका एक्सटेंशन हो जाता है मिडियल कैविटी तक, जिसकी वजह से हमको ऑब्जेक्टिव किनेक्टस सुनाई देगा, मतलब ऑब्जेक्टिव किनेक्टस के पेशेंट की कंप्लेंट रहेगी। उसके बाद में पेटुलस यूस्टेटियन ट्यूब। पेटुलस यूस्टेटियन ट्यूब का मतलब ये रहता है कि यूस्टेटियन ट्यूब जो रहती है वो क्लोज और ओपन होती है, पर ज़्यादा टाइम तक अगर ओपन रहता है तो उसको पेटुलस अब यूस्टेटियन ट्यूब बोलते हैं। इसकी वजह से क्या रहता है कि उसको पेशेंट को हियरिंग में भी दिक्कत आती है, उसके साथ में उसको टिनाइटिस प्रोड्यूस होता है। जो टिनाइटिस रहता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है। फिर हम देखते हैं कि पेलेकल मायोक्लोनस। यहाँ मायोक्लोनस वर्ड का मतलब ये रहता है कि जो मसल्स रहती है ना उनका मूवमेंट इफेक्टिव होता है, मतलब उनके मूवमेंट में किसी प्रकार का डिस्टॉर्शन आता है, जिसकी वजह से टिनाइटस प्रोड्यूस होता है। पेलेटल मतलब कि जो पेलेट रहता है ना हार्ट पेलेट और सॉफ्ट पेलेट, तो उसमें क्या रहता है सॉफ्ट पेलेट जो रहता है इन्वॉलंटरी मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्टिव टिनाइटस देखने को मिल सकता है कुछ पेशेंटों में। फिर इडियोपेटिक होता है, स्टेपिडियस मसल और टेंसर टिम्पैनिक मसल जो रहता है ना उनका मायोक्लोनस हो जाता है, मतलब कि जो मसल्स रहती है ना उनका मूवमेंट इफेक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से भी ऑब्जेक्टिव टिनाइटस प्रोड्यूस होता है। और एक केस रहता है डेंटल वाले केस में भी क्या रहता है ऑब्जेक्टिव टिनाइटस देखने को मिल सकता है। टिनाइटस में हम आगे बात करेंगे उसके ट्रीटमेंट की। तो टिनाइटस क्या रहता है? टिनाइटस कोई डिसऑर्डर या डिसीज़ नहीं होता, ये एक सिम्टम्स होता है, किसी भी डिसीज़ का सिम्टम्स होता है। उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं उसके ट्रीटमेंट में? रीएश्योरेंस एंड साइकोथेरेपी। इसका मतलब ये रहता है कि जो पेशेंट में टिनाइटस है उसको हम टिनाइटस के साथ में रहना सिखाते हैं, मतलब कि उसको एग्जिस्ट करना सिखाते हैं, कैसे टिनाइटस के साथ में आपको रहना है। उसका तो सेडेटिव और ट्रैंक्विलाइजर, इसका यूज़ हम तभी कर सकते हैं इनिशियल स्टेज हो टिनाइटस की। तो उसमें क्या रहता है जो सिम्टम्स आ रहा है टिनाइटस मतलब जो सीटी जैसी आवाज़ आ रही है उसको उसके साथ में पेशेंट को एग्जिस्ट करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आता है मास्किंग ऑफ टिनाइटस। मास्किंग ऑफ टिनाइटस में क्या रहता है कि पेशेंट को ये एडवाइस दी जाती है कि आपको शांत एनवायरनमेंट में या क्वाइट एनवायरनमेंट में नहीं रहना है। जब भी आप सो रहे हो उस टाइम में क्या करना रहेगा, आपको जो फैन रहता है ना फैन की आवाज़ बढ़ा देना, जिससे क्या रहता है कि टिनाइटस का मास्किंग हो जाएगा, मतलब टिनाइटस पे आपका ध्यान नहीं जाएगा। या फिर आप एक काम और कर सकते हो कि जो क्लॉक रहती है ना घड़ी जो रहती है ना घड़ी का जो क्लिकिंग साउंड रहता है उसको बढ़ा दो, जिससे क्या रहता है आपके टिनाइटस पे ध्यान नहीं जाएगा, उससे आपकी नींद में कोई मतलब डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। उसके बाद में एक इंस्ट्रूमेंटल ट्रीटमेंट भी रहता है। इंस्ट्रूमेंटल ट्रीटमेंट में हम करते हैं इसका टीआरटी का मतलब ये रहता है कि टिनाइटस रिट्रेनिंग थेरेपी रहता है। इसमें क्या रहता है दो मेन स्टेप रहती है। पहला रहता है काउंसलिंग, मतलब काउंसलिंग क्या रहता है कि टिनाइटस के बारे में पेशेंट को बताना कि टिनाइटस क्या रहता है, क्यों होता है, किस वजह से होता है और उसमें उससे क्या क्या हो सकता है उसके बारे में पेशेंट को अवेयर करना। और दूसरा रहता है साउंड थेरेपी। साउंड थेरेपी जो रहता है उसको पेशेंट को साउंड थेरेपी दी जाती है बाद में। ओके, थैंक यू गाइस।